भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भगवद गीता अध्याय दूसरा, श्लोक संख्या। श्रीमद् भगवद गीता तेना मूल रूप है अध्याय दूसरा, श्लोक संख्या 37। श्लोक अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। माताएं, अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् हतो हड़ाई जवाती वा अथवा तो प्राप्स्यसि प्राप्त करिश स्वर्गम
स्वर्गलोक जीतवा जीतीने वा अथवा भोग से भोगविश महिम पृथ्वी ने तस्मात् तेथी उत्थिष्ठ उभो था कौन्तेय हे कुंती पुत्र युद्धाय लड़वा माटे कृत दृढ़ निश्चय पूर्वक अनुवाद हे कुंती पुत्र जो तू युद्ध में हणाई जईश तो स्वर्ग प्राप्त करीश अथवा जो तू जीतीश तो पृथ्वीना साम्राज्यનું સુખ ભોગવીશ તેથી દૃઢ નિશ્ચયપૂર્વક ઊભો થા અને યુદ્ધ કર ભાવાર્થ અર્જુનના પક્ષે વિજયની ખાતરી ન હતી છતાં તેણે લડવાનું હતું કારણ કે યુદ્ધમાં તે માર્યો જાય તોય તેને સ્વર્ગલોકમાં ઉર્ધ્વગતિ પ્રાપ્ત થાય ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण्डरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है इस सत्संग प्रोग्राम में। कब से शुरू हुआ प्रोग्राम? 6 महीने हो गए। तो बहुत ही अच्छा है, हम सब लोग भगवान की कथा में आपस में मिलते हैं और गीता जी को समझने का प्रयास करते हैं। तो गीता जी का जो दूसरा अध्याय है, इस अध्याय का नाम है गीता का सार। गीता का सार मतलब पूरी भगवत गीता का जो सार है इस पर प्रस्तुत है। तो भगवान अर्जुन के कुछ प्रश्न थे, कुछ डाउट्स थे, उनको धीरे धीरे भगवान इस अध्याय में हटा रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। तो अगर आपने ये अध्याय पढ़ा होगा तो इसमें 6ठे श्लोक में अर्जुन ने एक प्रश्न किया था, या उनका एक क्या कहते हैं, एक उनका शंका थी। एतद् विद्मा कतरनो गरिलो यद्वा जैन यदि वाना जैन यानेव हत्वा न जिजुषामस्तेव सीतापमुखे धार्तराष्ट्र। क्या उसका अनुवाद है? उसका अनुवाद इस प्रकार से है, पढ़ा होगा श्लोक। અમે એ પણ જાણતા નથી કે અમારે માટે સારું શું છે। कौन कह रहे हैं? अर्जुन क्या कह रहे हैं कि અમે નથી જાણતા કે અમારે માટે સારું શું છે। તેમને જીતવા કે તેઓ દ્વારા જીતાઈ જવું, या तो उनसे हम जीत लें या फिर हम हार जाएं। क्या हमारे लिए अच्छा है? मैं नहीं जानता हूं। अगर हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करेंगे तो हमें जीवित रहने की इच्छा नहीं होगी। फिर भी हम लोग रण क्षेत्र में वो लोग हमारे सामने खड़े हैं। तो अर्जुन का क्या प्रश्न था
ये ये श्लोक में वो क्या कहना चाहते हैं कि हमें ये नहीं पता कि हमें जीतना चाहिए या हार जाना चाहिए। हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे लिए अच्छा क्या है, श्रेयस्कर क्या है कि हम युद्ध में जीत जाएं या युद्ध में हार हो, क्या हमारे लिए अच्छा है वो मुझे नहीं पता। तो उसका प्रश्न भगवान ये श्लोक में दे रहे हैं, आज के श्लोक में, कि दोनों ही अच्छा है। भगवान क्या कह रहे हैं, हारना भी अच्छा है और जीतना भी अच्छा है। अर्जुन ने ये पूछा ना कि क्या अच्छा है, हार जाए या जीत जाए। भगवान क्या कह रहे हैं, दोनों ही अच्छा है, बराबर है। ये कृष्ण कितना सुंदर जवाब दे रहे हैं। एक एक प्रश्न जो अर्जुन का पहले और दूसरे अध्याय में जो भी अर्जुन के प्रश्न थे, सबका एक एक तरीके से एक एक प्रश्न का, एक एक डाउट का उन्होंने जवाब दिया है। ये गुरु का कार्य होना चाहिए। शिष्य के हृदय में कोई भी शंका हो, कोई भी उसके हृदय में असंतोष हो, तो गुरु को दूर करना चाहिए, है ना। तो भगवान कितना विनम्रता से ये श्लोक बता रहे हैं और अर्जुन का डाउट दूर कह रहे हैं हत्वा हतोवा। हतोवा मतलब मारे जाने पे, हतो मतलब मारे जाने, वा मतलब पे, प्राप्ससी तुम प्राप्त करोगे। मारे जाने पे क्या प्राप्त करोगे, तो कृष्ण कह रहे हैं स्वर्गम, स्वर्ग प्राप्त करोगे। तो हर एक व्यक्ति मर जाता है तो क्या प्राप्त करता है, स्वर्ग प्राप्त करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति मरता है तो स्वर्ग प्राप्त नहीं होता है। हम लोग फोटो पे लिखवा देते हैं स्वर्गवासी, स्वर्गीय, लेकिन खाली मरने से स्वर्ग प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, मतलब मरने से तुम्हें क्या प्राप्त होगा, स्वर्ग। क्यों? क्योंकि वो धर्म युद्ध था, धर्म के लिए लड़ाई कर रहे थे, धर्म के लिए। इसलिए ऐसे धर्म युद्ध में अगर आप मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त होगे। और जीतवा वा भोक्ष्यसे में, और अगर जीत जाओगे, जीतने पर भोक्ष्यसे, भोक्ष्यसे मतलब राज करोगे। किस पे? महिम पे। महिम मतलब पूरी धरती पे। महिम मतलब समझ रहे हैं, महिम मतलब खाली भारत नहीं या खाली पाकिस्तान नहीं, पूरी पृथ्वी पे राज करोगे। और कैसा राज करोगे? कोई आपका विरोध नहीं करेगा, इस प्रकार का राज्य करोगे। तो दोनों ही चीज में आपकी विजय है। हार जाएंगे, धर्म के लिए आप लड़ रहे हो तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जीत जाओगे तो आपके सामने पूरी पृथ्वी है, खूब राज करोगे। इसलिए तस्मात, तस्मात मतलब इसलिए, तस्मात का अर्थ क्या होता है? इसलिए उत्तिष्ठ, उठ जाओ। उठ जाने को क्यों बोल रहे? कि उस टाइम अर्जुन बैठे हुए थे, अर्जुन बैठे हुए थे तो अर्जुन को क्या कहा? उठ जाओ। और युद्धाय कौन्तेय, युद्धाय प्रतिष्ठ, कौन्तेय क्यों बोले? क्योंकि तुम कुंती महारानी के पुत्र हो, इसलिए तुम एक महान माँ के बेटे हो, इसलिए तुम ऐसे समय में दृढ़ संकल्प बनो। युद्धाय कृत निश्चय, कृत निश्चय मतलब दृढ़ संकल्प बनो। संकल्प कब आता है? संकल्प कब आता है? जब हमारे में उत्साह आता है। और उत्साह कैसे जागृत होता है? विवेक बुद्धि से, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमें ये बताया जाए कि हर सोमवार को यहाँ सत्संग होता है और सत्संग से हमें बड़ा शाश्वत लाभ होगा। कैसा लाभ होगा? शाश्वत लाभ होगा। तो हमारी अगर ऐसी दृष्टि है कि हम समझ सकें कि ये सत्संग में हमारा आने से शाश्वत लाभ होगा, तो हम निश्चय कर लेंगे कि हम हर सोमवार को यहाँ पे आएंगे। तो ये क्या हो गया? ये दृढ़ निश्चय हो गया। कोई कार्य हम निश्चय करके करते हैं, कोई सत्कार्य निश्चय करके करते हैं, तो कार्य में हमारा उत्साह आता है। तो इसलिए भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं?
युद्धाय कृत निश्चय, आप युद्ध में लड़ने जा रहे हो ना, इसलिए मेरे जबरदस्ती बोलने से तो आप में निश्चयता नहीं है कि आप खुद निश्चय लेके आओ, खुद खड़े हो, क्योंकि ये सामान्य युद्ध नहीं, ये धर्म युद्ध है। इसलिए इसमें आपकी दृढ़ता आएगी तो आप युद्ध कर पाओगे, है ना। गुरु का काम क्या होता है? व्यक्ति में उत्साह लाना, लेकिन जबरदस्ती उत्साह नहीं लाया जा सकता है। उनको विवेक सिखाया जाता है, हर प्रकार से उनको समझाया जाता है, लेकिन ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे अर्जुन को ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, है ना, उनकी बुद्धि को प्रेरित कर रहे हैं, है ना। भगवान अर्जुन को ये भी तो कह सकते हैं कि मैं बोल रहा हूँ चलो जा लड़ाई कर। ऐसा कृष्ण ने नहीं बोला। कृष्ण ने क्या कहा? उनको बुद्धि के लेवल पे समझा रहे हैं कि अगर तुम मरोगे तो स्वर्ग को प्राप्त होगे, अगर जीतोगे तो पूरे राज्य का पृथ्वी पे राज्य करोगे। तो दोनों ही स्थिति में तुम्हें कोई नुकसान तो है नहीं, तुम्हारे तो लाभ ही लाभ है, दोनों ही पक्ष में लाभ है। तो क्यों फिर नहीं उठ रहे? उठ जाओ फिर तो, है ना। ये समझाने का तरीका है, ये बुद्धि को आकर्षित करने का तरीका है। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान समझा रहे हैं। भगवान गुरु हैं, गुरु की तरह भगवान अर्जुन जैसे शिष्य को समझा रहे हैं। इसलिए ये हमारी भक्ति पे भी संबंध हो सकता है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, अगर भक्ति करते करते आप मारे भी गए तो आपको स्वर्ग तो प्राप्त होगा, और जितवा हुआ मोक्ष से। और अगर भक्ति करते करते जीत गए तो आपको लोग वृंदावन प्राप्त होगा, है ना। हो सकता है हम भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करते करते हम एक ही जीवन में सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाए, तो हमें अच्छे घर में तो जन्म मिलेगा ही मिलेगा, एक भक्त परिवार में जन्म मिलेगा, या फिर स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। गीता जी में लिखा हुआ है 6वें अध्याय में, प्राप्य पुण्य कृताम लोकाम उषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टो भी जाए। कि जो व्यक्ति एक ही जीवन में शुद्ध भक्ति की सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता है, तो वो अगले जन्म में स्वर्ग लोगों को प्राप्त होता है, और बहुत सालों के स्वर्ग में रहने के पश्चात शुचिनाम श्रीमताम गे, एक अच्छे पवित्र घर में जन्म लेता है या एक धनी परिवार में जन्म लेता है। योग भ्रष्टो भी जायते, जो व्यक्ति योग से भ्रष्ट हो जाता है वो ऐसा जन्म लेता है। तो हम भी भक्ति में हमें शाश्वत लाभ देखना चाहिए, है ना। शाश्वत लाभ हमारा क्या है? हमारा निश्चय कैसे आएगा, उत्साह कैसे आएगा? जब हमारी विवेक बुद्धि जागृत हो जाएगी कि मेरा शाश्वत लाभ इसमें है। भक्ति में हमारा एक एक क्षण जो है वो हमारा लाभ है। हम घर से निकल के यहाँ तक आते हैं तो हमारा एक एक क्षण लाभ है, एक एक कदम हमारा लाभ है। तो हमें समझना चाहिए कि भक्तिमय कार्य में हम जो कुछ भी कर रहे हैं लाभ है। इसलिए अगर भक्ति करते करते हम लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो हमने क्या खोया? कुछ खोया क्या? कुछ नहीं खोया। लेकिन अगर भक्ति करते करते इसी जीवन में मृत्यु को जीत जाते हैं या शुद्ध भक्ति कर लेते तो हमें क्या मिलता है? भगवान का प्रेम प्राप्त होता है, भगवान का धाम प्राप्त होता है। इसलिए तस्मात् उत्तिष्ठ जीव, इसलिए जीव उठ जाओ, जपाय कृत निश्चय, जप करने के लिए निश्चित हो जाओ है ना। युद्धाय कृत निश्चय, जपाय कृत निश्चय। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए भगवान अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि आपको युद्ध करना है, उठ जाओ। उठना तो पड़ेगा ना उसे, अगर उसे युद्ध नहीं करना है तो भी तो उठना पड़ेगा। वो तो बैठे हुए थे ना अर्जुन। पहले अध्याय में हमने क्या पढ़ा कि वो रथ पे बैठ गए,
है ना। एवं उत्वार्जुन संगिरतोपस्थ उपाविशत विसर्ज्य सश्रम चापन शोक संविघ्न मानस। तो उनका बिल्कुल शोक संविघ्न हो गए, उन्होंने अपना धनुष्य छोड़ दिया और रथ पर बैठ गए। तो भगवान कहना चाहते हैं कि भाई तुम्हें उठना तो पड़ेगा, अगर तुम्हें भागना है तो भी उठना तो पड़ेगा ही। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय। उसी प्रकार से जो व्यक्ति उठ जाता है, उठो उठो, है ना। हम जब तक माया की गोद में सो रहे हैं तब तक हमारा श्रेयस्कर नहीं हो पाएगा, तब तक हमारा श्रेय नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें युद्ध करना है। जैसे अर्जुन को पांडव कौरवों के सामने युद्ध करना है, तो हमें किसके सामने युद्ध करना है? माया के सामने युद्ध करना है। कौरवों के सामने युद्ध करना फिर भी इतना मुश्किल नहीं जितना माया के सामने युद्ध करना। तो हमें कैसा होना चाहिए? निश्चयात् उत्साहात् धैर्यात्। उत्साहात् निश्चय धैर्यात्। उत्साह होना चाहिए, है ना। हमें देखना चाहिए कि हमारा परम लाभ किसमें है, हम कौन हैं, हमारा परम लाभ किसमें है। हम ये शरीर नहीं है, हम एक आध्यात्मिक चिंगारी है, हम एक आध्यात्मिक स्फुलिंग है। हमारा शरीर से कोई लेना देना नहीं है। हम भगवान की अंश हैं, भगवान के चिंगारी हैं, भगवान अग्नि है, हम चिंगारी हैं। तो हम क्वालिटी में भगवान से एक ही हैं, लेकिन क्वांटिटी में हम अणु हैं, भगवान विभु हैं। तो हमारा नाता है, असली हमारा जो संबंध है वो कृष्ण से है। हम ये शरीर नहीं है, हम चेतना है। हम चेतना मतलब हम आध्यात्मिक वस्तुएं हैं। शरीर के संपर्क से हमारा जन्म नहीं होता है। दो व्यक्तियों के शरीर के संग से हमारा जन्म नहीं होता है, वो जन्म शरीर का होता है। लेकिन हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, हम शरीर से अलग हैं। तो हमारा जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारी शाश्वत दृष्टि क्या होनी चाहिए? हमारी शाश्वत दृष्टि, शाश्वत मतलब जो हम हमेशा देखें ऐसी दृष्टि वो होनी चाहिए कि मैं बार बार अलग अलग परिवार में जन्म ले रहा हूँ, बार बार अलग अलग शहर में जन्म ले रहा हूँ, बार बार अलग अलग शरीर में जन्म ले रहा हूँ। तो जब मैं भगवान की चिंगारी हूँ, आध्यात्मिक स्फुलिंग हूँ, तो क्यों बार बार मुझे एक शरीर में जाना पड़ रहा है? और शरीर में जाने के कारण कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है? कष्ट होता है नहीं होता है? हमारे सामने कुछ वृद्ध, हम भी वृद्धि हो चुके हैं, 50 साल क्रॉस कर लिया, तो वृद्धावस्था में हैं, तो चढ़ते हैं तो घुटने दर्द करते हैं, शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है। तो ये कष्ट हो रहा है नहीं हो रहा है? हमें कष्ट नहीं होना चाहिए, हम आत्मा हैं, लेकिन हमें बार बार ऐसा शरीर मिल रहा है। इसलिए ये सब समझना चाहिए और इससे हमारे निश्चय को दृढ़ करना चाहिए। भगवान की भक्ति सरल है, लेकिन हम लोग दृढ़ निश्चय नहीं है। हम लोग दृढ़ निश्चय नहीं है। हम लोग टाइम पास भक्त हैं। कैसे भक्त हैं? टाइम पास भक्त हैं। टाइम पास मतलब समझ रहे हैं? टाइम पास मतलब टाइम को पास करने के लिए भक्ति करते हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति नहीं करते हैं। आप समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए कि मैं एक जगह नौकरी करता हूँ और मेरी नौकरी का टाइम है सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक, और मुझे महीने का 15,000 रुपया नौकरी में मिलता है, और मैं भक्ति कर रहा हूँ, बराबर है। अब हमारे सेठ ने मुझे प्रलोभन दिया, प्रलोभन बोलते ना आप लोग, क्या बोलते हैं प्रलोभन? उन्होंने प्रलोभन दिया। क्या प्रलोभन दिया? कि आप सुबह 8 बजे के बदले सुबह 6 बजे आ जाओ और रात को 8 बजे के बदले 10 बजे तक काम करो, तो आपकी पगार 15,000 से हम डबल कर देंगे 30,000। तो हम सचमुच सोचें, हम
कि क्या उस टाइम हम अपनी भक्ति को कुर्बानी कर देंगे या नहीं करेंगे? क्या विचार है आप लोगों का? है ना? एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि 15,000 में खर्चा मुश्किल से निकलता है, 30,000 आएंगे तो अच्छी तरह खर्चा निकलेगा। तो हमारे मन में भावना आएगी कि 16 माला का जब तो मैं घर से निकलते हुए ऑफिस में जाऊंगा तो कैसे न कैसे 4 माला अभी करूंगा, 4 माला ऐसे भागते भागते कर लूंगा। तो हम भक्ति से कॉम्प्रोमाइज करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे ना। क्यों? क्योंकि हम दृढ़ निश्चय नहीं है, हमारे में इतनी श्रद्धा नहीं है कि अगर हम ऐसी भक्ति करेंगे तो कभी भी हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, है ना? इसलिए दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मेरी भक्ति में मुझे शुद्धता से भक्ति करनी है, उसके लिए मुझे समय देना पड़ेगा, मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, मुझे अपने रिसोर्सेस देने पड़ेंगे, मुझे भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी है। ये उत्कंठा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उत्कंठा होनी चाहिए। हमारे में उत्कंठा नहीं है। ध्रुव महाराज की उत्कंठा देखी थी हमने। ध्रुव महाराज की वन में गए थे। कहाँ गए थे? वन में, जंगल में। और उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वन से जब तक मैं भगवान को नहीं देखूंगा मैं वन से वापस नहीं लौटूंगा, मैं वन में ही रहूंगा। तो उसी प्रकार से हमें मनुष्य जीवन मिलता है तो हमें निश्चय करना चाहिए कि मनुष्य जीवन मुझे मिला है तो मैं भगवत प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार करके ही रहूंगा, नहीं तो उसके बिना मैं नहीं दूसरा जीवन प्राप्त करूंगा, उसी जीवन में करके रहूंगा। तो हमारी कोई तो पॉइंट ये है, पॉइंट क्या है कि हम दृढ़ निश्चय नहीं है। दृढ़ निश्चय का पता है मतलब? रघुनाथ दास गोस्वामी थे। रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे 6 गोस्वामियों में से एक हैं और उनकी भक्ति 24 घंटों में से 22 घंटा भक्ति करते थे। कितना घंटा? 22 घंटा। रोज 1000 बार भगवान को प्रणाम करते थे, 2000 बार वैष्णव को प्रणाम करते थे। रोज 7.5 8 कितना 8 घंटा हरि नाम लेते थे, फिर दूसरी साधना करते थे। इस प्रकार से भक्ति करते थे और उनकी भक्ति की जो साधन, उनकी जो भक्ति का अभ्यास था वो पत्थर की लकीर की तरह था। उस प्रकार से हमारा एक निश्चय होना चाहिए कि हम आध्यात्म के मार्ग में चल रहे हैं, हम माया के सामने हमने लड़ाई छेड़ी है, तो उसमें हम दृढ़ निश्चय है या नहीं है? क्या हम समझ पा रहे हैं? हम गीता पढ़ते हैं। आप लोग कौन कौन गीता रेगुलर नहीं पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं? कौन नहीं पढ़ते हैं? तो हम सब निवेदन करते हैं, आप 4-5 जो भाई लोग हैं, कि आप लोग पढ़िए गीता जी। भगवान कृपा करके अपने मुख से अमृतवाणी निकाल रहे हैं। हमें पढ़ना चाहिए गीता जी में कि हमें पता चलेगा कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। इसलिए गीता पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे और हम जप करेंगे तो हमारे हृदय में भावना आनी चाहिए कि हमें इस भौतिक जगत से कैसे, इन दुखमय जगत से किस प्रकार से हमें इस प्रकार जीवन जीना चाहिए कि वापस इस जन्म में, इस दुनिया में, भौतिक जन्म में, जो जगत में नहीं आए। इसको कहते हैं युद्ध, दृढ़ निश्चय, कृत निश्चय। ऐसा ही निश्चय करना चाहिए। और इसमें तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, तो हमने भी भारत में जन्म लिया है। तो चूंकि अर्जुन कुंती महारानी के पुत्र थे इसलिए उनकी जवाबदारी ज्यादा थी, तो उसी प्रकार से हमने भारतवर्ष में जन्म लिया है तो हमारी जवाबदारी ज्यादा है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमि तो हैला मनुष्य जन्मिया जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो हमें बार बार कष्ट आते हैं, बार बार हमें माँ के गर्भ में जाना पड़ता है, कितनी बीमारी आती है, फिर जन्म होता है, फिर बुढ़ापा आता है। हम किस एक जन्म में एक पत्नी को बनाते हैं, एक घर बनाते हैं, लेकिन अगले जन्म में शरीर भी छोड़ना पड़ता है, पत्नी भी छोड़नी पड़ती है, बच्चे भी छोड़ने पड़ते हैं, देश भी छोड़ना पड़ता है।
हो सकता है ब्रह्मांड भी छोड़ना पड़े, दूसरे ब्रह्मांड में चले जाए। कोई भी ब्रह्मांड में, कोई भी शरीर में, कोई भी लोक में, कोई भी योनि में जा सकते हैं, है ना। कुछ चींटी मच्छर, कुछ मच्छर यहाँ पे उड़ रहे हैं, हम वो भी बन सकते हैं। हमें नहीं पता हमें अगला जीवन क्या मिलेगा। किसी को हमें पता है? नहीं पता है। तो मनुष्य जीवन जो मिला है उसका उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है उसका? हमें ये चेतना, हमारी इतनी विकसित चेतना मिली है। क्यों मिली इतनी विकसित चेतना? कि इस चेतना में हम मन ढंग से इंद्रियों को संयम करके भगवान की भक्ति में लगा के इसी जीवन में हम भगवान प्रेम प्राप्त कर लें, इसके लिए मिला है। ऐसी हमारी दृष्टि होनी चाहिए, शाश्वत दृष्टि होनी चाहिए। लेकिन हम भूल जाते हैं, इसलिए हम अभी घर में प्रसाद लेंगे, घर जाएंगे, सो जाएंगे, सुबह उठेंगे, वापस अपने काम काज में लग जाएंगे। हम लोग अपना जो आध्यात्मिक हमें जो धरोहर मिली है, भारत देश में जन्म मिल रहा है, साधुओं का संग मिल रहा है, गीता भागवत जैसे शास्त्र मिल रहे हैं, हरि नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा हमें शस्त्र मिला है। तो फिर हमें डर किस बात का है? लड़ाई करनी चाहिए। अगर लड़ाई में हार भी गए तो हमारे इंसल्ट नहीं होगी, हमारा नाम ऊंचा होगा। भक्ति करते करते अगर कुछ हो भी गया तो क्या दिक्कत है? लेकिन भक्ति तो वीरों का काम है। अभिमन्यु ने लड़ाई करी और अभिमन्यु 7-8 योद्धाओं के सामने लड़े, तो अभिमन्यु तो मारे गए, लेकिन उनका नाम आज भी है, इतनी वीरता से लड़े। तो भक्तों को वीर होना चाहिए। वीर मतलब ऐसा नहीं कि शारीरिक बल में वीर होना चाहिए, लेकिन साधना में वीर होना चाहिए, है ना। और साधना कब हमारी अच्छी होगी? जब हमारी विवेक बुद्धि हम निश्चित कर लें कि अल्टीमेटली भक्ति ही हमें करना है, भक्ति भी नहीं करना है, भक्ति ही करना है। भक्ति भी करने में और भक्ति ही करने में भी डिफरेंस है। भगवान तो भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। ये भगवान ने अर्जुन को संदेश दिया है, लेकिन ये संदेश अल्टीमेट संदेश नहीं है। अल्टीमेट समझ रहे हैं? अल्टीमेट मतलब फाइनल संदेश नहीं है। ये तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग संदेश दिए भगवान ने। तो उनको युद्ध में लगाना था, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई स्वर्ग जाओगे, लेकिन स्वर्ग जाने का उद्देश्य, भगवान को स्वर्ग भेजने का उद्देश्य नहीं है अर्जुन को। लेकिन अर्जुन को कह रहे हैं कि अपने धर्म का पालन करोगे तो धर्म का पालन करते हुए स्वर्ग को प्राप्त होंगे। लेकिन अल्टीमेटली तो भगवान का तो अल्टीमेट संदेश सर्वधर्मान परित्यज्य है, मन मना भव मद भक्तो है। लेकिन अलग अलग लेवल पे अलग अलग संदेश अर्जुन को दिए हैं। तो उसी प्रकार से हमें समझना चाहिए कि हमारे लिए सबसे बड़ा अल्टीमेट संदेश क्या है भगवान का, भगवान क्या कहना चाहते हैं हमें। आप समझिए कि हम वो चीज है ही नहीं जिससे हम अपनी पहचान कर रहे हैं, है ना। कितनी अच्छी हवा आ रही है, ठंडी हवा आ रही है। तो ऐसे समझना चाहिए कि हम लोग एक बहुत ही, हमारा जीवन क्या है कि हम लोग जी रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में कोई उत्साह नहीं है भक्ति के लिए। उत्साह नहीं, क्योंकि हमारा जीवन में हम लोग कुछ विद्या को प्राप्त नहीं करते हैं, है ना। हम विद्या को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए कि वो ब्लू टी शर्ट वाले भाई का नाम क्या है इनका? रविंद्र भाई। तो रविंद्र भाई को अगर भगवान दर्शन दे भी, अगर रविंद्र भाई को भगवान दर्शन दे भी दे,
तो अगर उन्होंने भागवत में से और गीता में से भगवान के बारे में कुछ सुना नहीं है, तो दर्शन देखने के बाद भी वो समझ नहीं पाएंगे कि तो भगवान है। समझ रहे हैं बात को? दुर्योधन ने भी भगवान को देखा था, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि भगवान है, क्योंकि उन्होंने भगवान के बारे में सुना नहीं था। इसलिए देखने से भी ज्यादा जरूरी क्या है? सुनना। भगवान की महिमा, भगवान की कीर्ति, कि किस प्रकार भगवान महान है और किस प्रकार हम बिल्कुल अणु हैं, ये सुनने से हमें भगवान का लाभ होगा। हम जितना ज्यादा सुनेंगे, जितना ज्यादा भागवत पढ़ेंगे, इतना हमारा निश्चय बढ़ेगा। हमें पता चलेगा कि हम तो भगवान के अंश हैं, हम तो इस जगत में रहने लायक नहीं है, ये जगत हमारा शाश्वत स्थान नहीं है। ये निश्चय होना चाहिए हमें। अच्छा, ये काका का नाम क्या है? चश्मे वाले काका का नाम योगेश भाई। योगेश भाई, आपका एज कितना हो गया है? 60, 62, 60 ईयर्स का आपका एज हो गया है। भगवान चाहेंगे कि आप 100 साल जिए, भगवान हम चाहें कि आप 100 साल जिए, लेकिन अगर आपकी ऑन एन एवरेज 80 ईयर्स एज मानते, कितनी? 80 साल एज मानते हैं। 80 साल के बाद आप शरीर छोड़ देते हैं, तो ये दुनिया 80 साल मतलब 20 साल बाद, अभी 2000 कितना चल रहा है? 24, 2044 में 20 साल बाद आप शरीर छोड़ देंगे, तो दुनिया आपको कितने समय तक याद रखेगी? 1 महीना। 1 महीने बाद आपको भूल जाएगी। हो सकता है आपके परिवार वाले आपको 1 साल याद कर लें, 2 साल, लेकिन 2-4 साल बाद वो भी भूल जाएंगे। इसका मतलब जगत हमें भूलने वाला है। तो जो जगत हमें भूलने वाला था, उसको हम अभी से क्यों नहीं भुला लें? और जो कृष्णा हमेशा हमें याद रखने वाले हैं, उनको क्यों ना हम अभी से याद करना शुरू कर दें? ये क्या है? इस प्रकार की बातों से क्या है, हमारी विवेक बुद्धि जागृत होती है। अभी मैं आपको जबरदस्ती बोलूं, योगेश भाई कल से 16 माला करो, तो आप हो सकता है कर लो, लेकिन फिर हो सकता है वापस आप छोड़ दो। इसलिए हमें निश्चय करना चाहिए, सत्य क्या है, असत्य क्या है, हमारे साथ क्या रहने वाला है, क्या हमें छोड़ने वाला है, और उसके आधार पे हमें एक डिसीजन पे आना चाहिए, एक निश्चय पे आना चाहिए कि हमारे लिए परम लाभ क्या है, हमारे लिए असली जीवन का लाभ क्या है। हमारा एक एक क्षण हम लोग इस शरीर से दूर जा रहे हैं, मृत्यु के पास जा रहे हैं, तो हमारा जीवन में परम कल्याण क्या चीज करेगी? भगवान गीता जी में कहते हैं, कौन्तेय प्रति जानी न में भक्त प्रणश्यति, कि मेरे भक्तों का कभी भी नाश नहीं होता है। तो अल्टीमेटली हमारा परम लाभ किससे है? भगवान की शुद्ध भक्ति करने से लाभ है। तो ये हमें समझना चाहिए कि भगवान के द्वारा दिया गया हमें सब कुछ है, हर एक चीज हमें भगवान से मिल रही है। ये कान कहां से मिले हमें रविंद्र भाई? ये कान हम बना सकते हैं? कोई भी फैक्ट्री में कान बन सकता है? आपको लगता है आंख बन सकती है, नाक बन सकता है? तो हमें भगवान को कितना धन्यवाद देना चाहिए, भगवान ने कितनी चीजें दी हमें, बताइए। भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ है भगवान का गुणगान करना। भगवान, आज अगर हमारे कान में कुछ दर्द हो जाएगा तो हम रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे ना। कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे ना। अगर आंख में कुछ हो गया या हमारे पैर में कुछ ऑपरेशन हो गया, तो हम नहीं चाहते हमारे अंगों का नुकसान हो जाए, शरीर के अंग का नुकसान हो जाए, तो हम सीधा भागेंगे ना डॉक्टर के पास। तो हमें ये शरीर कितना पसंद है और ये शरीर किसकी कृपा से मिला है, तो क्यों नहीं गुणगान करना चाहिए भगवान का? भक्ति का पूरा प्रोसेस ही गुणगान करने का प्रोसेस है।
है ना। सुबह सुबह हम बाथरूम में नल चालू करते हैं, पानी आता है, कहाँ से आ रहा है? ये नल से थोड़ी आ रहा है, भगवान की कृपा से आ रहा है ना। तो हर एक चीज हमें भगवान की कृपा से, नौकरी, व्यापार, अच्छी पत्नी, बच्चे, कोई भी चीज कोई भी हमारे में सामर्थ्य नहीं है कि हम इन चीजों को बना सके। किसकी कृपा से मिल रहा है? भगवान की कृपा से मिल रहा है। तो किनका गुणगान करना चाहिए? भगवान का गुणगान करना चाहिए। और भगवान का समझाने का तरीका देखिए, कितना सुंदर तरीके से समझा रहे हैं। अर्जुन के एक एक प्रश्न का जवाब दिया। अर्जुन ने पूछा क्या मेरे लिए अच्छा है? जीतू वो अच्छा है, हारू वो अच्छा है? भगवान बोले दोनों अच्छा है, दोनों अच्छा है। इतनी इतनी धैर्य से उनका प्रश्न सुना, उनका जवाब दे रहे हैं, और कोई फोर्स नहीं कर रही अर्जुन चल लड़ाई कर, नहीं, ढंग से समझा रहे हैं, है ना। तो गुरु का काम है, गुरु का काम क्या है कि हमें पानी की टंकी तक ले जाएंगे। पानी तो हमें खुद ही पीना पड़ेगा, आप समझ रहे हैं। तो हम लोग का ये उद्देश्य में हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन काम तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो पॉइंट ये है, ये वाणी तो वाणी हमेशा नहीं रहेगी। अभी हम देखते हैं, आप लोग कल मंदिर जाए गए थे, कल आप लोग की सेवा थी, तो हमारे प्रेसिडेंट है वृंदावन प्रभु, अब बोलने में कितना तकलीफ हो रहा है उन्हें, देखा आपने। तो कोई भी शक्ति भगवान वापस कब खींच सकते हैं हमें नहीं पता है। कितना बोलते थे वो, कितना लेक्चर देते थे, कितनी सेवा में लगते थे, अब नहीं बोल पा रहे हो। बोलने में कितना तकलीफ होता है, हम ढंग से समझ भी नहीं पाते। तो हमारा एक एक चीज हमारा जो मिल रहा है भगवान की कृपा से मिल रहा है, और भगवान उसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान परेशान हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। भगवान तो आत्मा रहता है, आत्मा राम है, उन्हें कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम नहीं करेंगे तो समस्या हमें है। तो हमारे शाश्वत लाभ के लिए, शाश्वत कल्याण के लिए हमें भगवान की सेवा स्वीकार स्वेच्छा से करनी चाहिए। तो वही भगवान को अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं, और अंत में अर्जुन यही बोलते हैं, करिष्ये वचनम तव, आपने जो बोला है वही करूंगा मैं, आप जो बोलोगे वही करूंगा। अगर भगवान अर्जुन को ये भी बोलते कि तुम दुर्योधन से माफी मांगो, तो अर्जुन वो भी मांग लेता। तो क्या बोल रहे हैं? करिष्ये वचनम तव। तो इसी प्रकार से शिष्य का क्या ड्यूटी है? जैसा गुरु बोले वैसा करना चाहिए, है ना। तो ये हमें समझना चाहिए गीता जी के संदेश से, कि क्या एक गुरु और शिष्य में संबंध होता है, किस प्रकार से हमें गंभीर होना चाहिए दीक्षा लेने के बाद, और किस प्रकार से हमें भक्ति में हमेशा उत्साह में रहना चाहिए, निश्चय में रहना चाहिए, दृढ़ निश्चय बनना चाहिए कि मनुष्य जीवन का हमारा उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूं, हम ये शरीर हैं या शरीर से अलग हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे बैठा है, कोई भी माता यहाँ पे बैठी है, कौन ऐसा बोलेगा कि मैं आप हूं? कौन बोलेगा मैं आप हूं? माता जी क्या बोलेंगे आप? आपका माता जी क्या नाम है? श्रीदेवी, दिव्य शक्ति माता जी। तो दिव्य शक्ति माता जी ये क्या बोलेंगे? क्या है? मेरी आंख है, मैं आंख हूं? क्या बोलेंगे? मैं आंख हूं या मेरी आंख है? मेरी आंख है ना, ये मेरा हाथ है, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरा कान है। तो मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं तो शरीर से अलग हूं, मैं तो कान नहीं हूं, मैं आंख नहीं हूं, मेरी आंख है, लेकिन मैं कौन हूं? मैं वो चेतना हूं जिसका जो आत्मा, जिसका लक्षण चेतना है। मैं तो आत्मा हूं, मेरा इस शरीर से कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे फिर ये क्यों शरीर मिला है? क्यों मैं आत्मा हमेशा सनातन तरीके से क्यों नहीं रह सकता हूं? क्यों मैं शरीर बार बार मृत्यु आ रही है? ये जिज्ञासा होनी चाहिए, तत्व जिज्ञासा होनी चाहिए, और फिर दृढ़ निश्चय होके हमें भक्ति में लगना चाहिए और माया के सामने युद्ध करना चाहिए।
नहीं तो कुछ समय के बाद हम मरेंगे, वापस जन्म लेंगे, वापस बुढ़ापा, वापस बीमारी, हार जाएंगे, हम युद्ध हार जाएंगे। इसलिए हमें ये श्लोक से समझना चाहिए कि भक्तों की कोई भी स्थिति में हार नहीं होती है, कभी भी वो हारते नहीं है। जैसे इसके बाद वाला श्लोक भी बहुत अच्छा श्लोक है। क्या है वो? लाभोवा लाभा लाभो जय जय, बहुत सुंदर श्लोक है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जय। गीता जी के श्लोक अद्भुत है। तो आपसे यही निवेदन है कि खूब भक्ति करनी चाहिए अच्छी तरह प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में, और ढंग से समझना चाहिए हर एक चीज को कि हमें ये चीजें कहाँ से मिल रही है, हमें ये चीज कौन दे रहा है, हमारा उस व्यक्ति के साथ क्या संबंध है, हमें उस संबंध को पुनः वापस कैसे जागृत करना चाहिए। जिनका मेरा परिवार वालों से संबंध है वो मेरे साथ कितने टाइम रहेंगे। मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर हमेशा रहे, लेकिन ऐसा संभव है? तो क्यों चले जाते हैं मुझे छोड़ के? क्या उसी शरीर में वो हमेशा नहीं रह सकते? क्या कारण है कि वो शरीर छोड़ के जा रहे हैं? ऐसे प्रश्न मन में आना चाहिए, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा हो रहा है? तो हम आत्मज्ञान को प्राप्त करने की हमारी संभावना है, आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे चलने की हमारी संभावना है। तो इस तरीके से हम आज का लेक्चर में विराम देते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।